ड्रामा सीरियल इंतहा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो अनम को बहुत बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। अब आगे से फ़ाद का क्या रिएक्शन आएगा, क्या फ़ाद जो होगा इस खुशी को सेलिब्रेट कर पाएगा और उसके बाद जो फ़ाद को अपनी गलती का एहसास होगा। अनम के साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो बेचारी अरूसा है, अरूसा तो कोशिश कर रही थी कि अनम और फ़ाद के बीच में जो भी मामलात चल रहे हैं इन सब को क्लियर किया जाए, ताकि फ़ाद जो वो अनम को अपने साथ लेकर चला जाए। लेकिन घर के हालात इतने ज़्यादा ख़राब होते हैं और फ़ाद आगे से ऐसी-ऐसी बातें कहता है अनम को कॉल करके कि सारी जो बात होती है ये अरूसा के ऊपर आ जाती है और असद जो होता है ये अरूसा के साथ बात तक नहीं करता, इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। जिस वक़्त असद और असद की माँ दोनों बैठे होते हैं तो अरूसा वहाँ पर असद के साथ बात करती है, इसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो असद, प्लीज़ मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलती और ना ही किसी किस्म की कोई बात आपसे छुपाती हूँ। जब ये बात सुनता है जहाँ पर असद, तो ये अरूसा को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि आप मुझे सब कुछ सच कह रही हैं। अगर आप झूठ ना बोलती तो इतनी बड़ी बात जो वो मुझसे ना छुपाती। अब अरूसा बेचारी की किसी किस्म की कोई भी सोच नेगेटिव नहीं होती और ना ही उसने कभी ऐसा का सोचा हुआ होता है, लेकिन अब बात ऐसी हो जाती है कि असद जो होता है ये सारा का सारा जो ज़िम्मा है ये अरूसा के ऊपर डाल देता है और अरूसा बेचारी मुश्किल में एक दलदल में फंस जाती है। कोशिश पूरी करती है अरूसा, लेकिन असद जो होता है इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करता। अनम की हालत जो होती है ना ये बेहतर नहीं रहती, तो अनम की जो माँ होती है और असद इसे जाते हैं डॉक्टर के पास अनम को लेकर। वहाँ पर अनम की ट्रीटमेंट चलना शुरू हो जाती है, डॉक्टर हज़ार टेस्ट करते हैं जिस वक़्त अनम के, तो उसके बाद अनम की माँ को बुलाते हैं, अनम को भी, और इन दोनों को बहुत बड़ी खुशखबरी सुना देते हैं। इनको कहते हैं कि बहुत-बहुत मुबारक हो, आप नानो बनने वाली हैं और अनम जो वो माँ बनने वाली है। तो ये बात जब असद की माँ सुनती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि ये चीज़ें चाहती थी, ये चाहती थी कि घर के थोड़े बहुत मामलात जो वो किसी भी तरीके से बेहतर हों, ताकि अनम की जो सोच है ये मुकम्मल तौर पर चेंज हो सके। असद की सोच चेंज होगी तो उसके बाद सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा और अनम की भी सोच चेंज होगी तो ये अपने बच्चे के साथ ठीक रहेगी, तो हालात घर के बेहतर हो जाएंगे। तो जिस वक्त ये बैठ जाते हैं तो अनम की जो माँ होती है ये असद को मुबारकबाद देती है और कहती है मुबारक हो आपको, आप मामू बनने वाले हैं। जब ये बात असद सुनता है तो असद बहुत ज़्यादा खुश होता है, अपनी माँ के साथ इस खुशी को सेलिब्रेट भी करते हैं। अब ये तीनों एक साथ मौजूद होते हैं, वहाँ पर माँ असद को कहती कि चलो हम दोनों जाते हैं, जाकर बिलिंग्स को देख लेते हैं कि कितना बिल बना हुआ है। जिस वक्त ये दोनों यहाँ से जाते हैं तो जो अनम होती है बाहर जाने लगती है तो सामने देखती है कि जो फ़ाद और इसके साथ सजल भी मौजूद होते हैं, दोनों आए हुए होते हैं किसी काम के सिलसिले में। और जब अनम देखती है तो अनम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब अनम जो होती है इससे बढ़ती है फ़ाद की तरफ, जब फ़ाद के करीब आती है तो इसके पास वो रिपोर्ट्स होती हैं सारी की सारी, तो ये रिपोर्ट्स जो हो जितनी भी होंगी इसे फ़ाद के ऊपर जाकर फेंक देती है। जब फ़ाद के ऊपर जाकर फेंकती है उसके बाद ये नाराज़ होकर चली जाएगी और फ़ाद जब वो रिपोर्ट्स देखेगा तो उसके बाद फ़ाद के सामने सब कुछ खुलकर आ जाएगा कि मैं बाप बनने वाला हूँ। जब जाती है असद की माँ नौशीन के सामने, जब जाती है इसका आमना सामना होता है दोनों का आपस में, तो ये नौशीन को खुशखबरी भी सुनाती है और कहती है कि क्या नौशीन आप मुझे खुश नहीं देख सकती, इतनी बड़ी घर के अंदर खुशी आई है और बड़ी मुश्किल से ये खुशियाँ मुझे मिली हैं। तो आगे से नौशीन जब ये बात सुनती है तो ये ताज़ करना शुरू कर देती है और कहती है कि देखें कि मुझे हाँ खुशी महसूस होती है, लेकिन मुझे खुशी उस वक़्त महसूस होती है जब मैं आपको मुकम्मल तौर पर तकलीफ़ में देखती हूँ, जब मैं आपको मुकम्मल तौर पर तड़पती हुई देखती हूँ तब जाकर मुझे सुकून मिलता है और मैं ऐसा ही करना चाहती हूँ, आपको तकलीफ़ में देखना चाहती हूँ, आपका सुकून मुकम्मल तौर पर बर्बाद करना चाहती हूँ। तो ये बातें जब जहाँ पर सुनेगी असद की माँ तो वो कन्फ्यूज़ तो हो जाएगी कि भई ये किस किस्म की औरत है कि घर के अंदर इतनी बड़ी खुशी आई है और ये आज भी ईर्ष्या की जेलसी महसूस कर रही है। नौशीन का तो यही मकसद है, नौशीन तो इस घर को बर्बाद करना चाहती है। वो असद के ख़ानदान की, नवीद के ख़ानदान की मुकम्मल तौर पर ज़िंदगियाँ बर्बाद करना चाहती। अब अरूसा और असद के बीच में क्या होगा? क्या अरूसा जो होगी ये किसी भी तरीके से असद को राज़ी करेगी? असद जो होगा इसकी बातें मान पाएगा?